अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू डे एम विद द न्यू व्लॉग विद तवक्कल तो अल्लाह। आज सुबह जब मैं उठी आई वाज वेरी मच सरप्राइज कि मुझे ईदी मिली, ईद मिलादुन नबी की। मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ इस ईदी का और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज सुबह सुबह ईदी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इसमें एक गिफ्ट भी मिला जो है दरूद शरीफ की किताब। ये बहुत क्यूट एंड छोटी है, मैं कहीं भी कैरी कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था, तो मैं नाश्ता बनाते बनाते इंस्टेंट फूड की भी तैयारी कर रही थी। मैं इंस्टेंट फूड हमेशा बना के रखती हूँ, इसे मैं फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं इसे प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे बिज़ी डेज़ में मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती है। ये रहा दाल तड़की की रेसिपी और ये रही सेवियाँ पुलाव, देन दिस इज़ उपमा एंड दिस इज़ खिचड़ी। ये 4 मैंने आज बना लिए थे। इसके साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, देन मैं निकल गई थोड़ी ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। वेजिटेबल्स और ग्रॉसरी की शॉपिंग के बाद मैं वापस आ गई घर और मैंने वेजिटेबल्स को सेटल करने का काम मैंने आयज़ा को दे दिया था। बच्चों को काम पे लगाना है जब भी हॉलीडेज़ हो, तो इससे क्या होता है उनको भी जिम्मेदारी रहती है। शी इज़ ऑलमोस्ट डन एंड वेरी हैप्पी। फिर थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करने के बाद मैं लग गई अपने काम पे। ग्रॉसरी जो लाई थी उसे रिफिलिंग भी करनी बाकी थी, तो मैं उसे सेटल कर रही थी सारे एक एक उनके ड्रॉर्स में। मैं स्नैक्स ज़्यादा कुछ नहीं लाती क्योंकि बच्चों के लिए मैं फ्रूट और जो भी ड्राई फ्रूट्स के मैं स्नैक्स या बार्स बनाती हूँ वही प्रेफर करती हूँ। बट बच्चों को मनाना आसान भी नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत लेके आ जाती हूँ। एवरी वीक मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना ही है क्योंकि घर पे कुछ तो कम पड़ ही जाता है। सब कुछ लाने के बावजूद एक या दो चीज़ छूट ही जाती है और थोड़े स्नैक्स भी ख़त्म हो जाते हैं। और मुझे कोई वीडियो बनानी हो तो उसके लिए भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं एवरी वीक एक लिस्ट बना लेती हूँ। सैटरडे या थर्सडेज मैं जाके मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेती हूँ। बेसिकली जो भी मसाले 1 वीक या एवरीडे बेसिस पे या कोई भी पल्सेस दाल जो भी है 1 वीक में 2 या 3 बार यूज़ होते हैं, उनके डब्बों को मैं धोती नहीं, बस पोंछ के ऐसे ही ड्राई करके रिफ़िल कर लेती हूँ। बिकॉज़ एवरी मंथ मेरा एक दिन रहता है जिस दिन मैं सारे डब्बों को खाली करके वॉश करके ड्राई करके फिर उन्हें रिफ़िल करती हूँ। इसलिए मैं मंथली वंस करने का प्रोसीजर मंथली वंस ही करती हूँ, एवरी टाइम नहीं करती। मैं पीनट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज़ पीनट बटर मैं घर पे ही बनाती हूँ। पीनट की चटनी बनाती हूँ और प्रोटीन बार कुछ भी हो पीनट से बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे घर पे पीनट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। काम करते करते ज़ोहर का वक्त भी हो गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ के वापस आके फिर कंटिन्यू कर रही थी। नेवर मिस योर सलाह बिकॉज सलाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। बच्चों को लग गई थी भूख, बट माई वर्क वॉज नेवर एंडिंग प्रोसेस जैसा लग रहा था। अभी एक बार स्टार्ट कर लिया है तो ये फिनिश करके दूसरा काम करना वॉज अ गुड आइडिया आई थॉट, इसलिए मैंने इसे फिनिश करके ही मैंने कुकिंग पे ध्यान दिया। आज मुझे अम्मी के घर पे भी जाना था, तो अम्मी वॉज ट्रैवलिंग टू सम होली प्लेसेस, तो मुझे लंच भी बनाना था तो तैयार भी होना था। अम्मी का घर दूर तो नहीं है, बट सारा काम फिनिश करके ही जाने में बहुत सुकून मिलता है। फिर जब घर वापस आती हूँ तो कोई काम छोटा मोटा भी दिख जाता है तो आई फील लाइक सारा काम कंप्लीट करके ही सोऊं। ये सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने एक स्टोव पे चावल को पका लिया, देन दूसरे स्टोव पे दाल चढ़ा ली। जल्दी जल्दी से चिकन को मैरिनेट कर लिया और मैंने दाल तड़का, घी राइस और चिकन मंचूरियन बना लिया। बस 1 टाइम मील था, तो शाम का डिनर अम्मी के घर पे ही था। मैंने इन तीनों डिशेस की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आपको इसकी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। दाल तड़का, घी राइस और chili chicken. Please guys watch my recipes and do subscribe to my channel.
एंड नेवर फॉरगेट टू डू जिक्र वाइल कुकिंग। अल्लाह के नामों की जिक्र करना कभी नहीं भूलना, एटलीस्ट अस्तगफार तो पढ़ते रहना। इससे खाने में बरकत और खाने वालों को सेहत और सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ माई ओनली सीक्रेट फॉर टेस्टियस्ट कुकिंग। आप भी ट्राई करना, जब भी जिक्र करते करते आप पकवान पकाओगे तो इतना लजीज और इतना मज़ेदार बनता है। आप भी ट्राई करके मुझे ज़रूर शेयर करना। अब बज गए थे 7। अगर घर पे होती हूँ तो कोई तो काम याद आ ही जाता है, इसलिए अम्मी के कॉल्स आ रहे थे तो मैं निकल गई अम्मी के घर के लिए, और मुझे रास्ते में बग्गी मिल गई तो मैं बग्गी में ही बैठ गई। थैंक यू। डिनर के बाद हमें एयरपोर्ट भी जाना था, तो सब लोगों ने आज बहुत जल्दी डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद हम लोग सारे निकल गए एयरपोर्ट के लिए। 40 एज़ यूजुअल बेंगलोर की ट्रैफिक इज़ अनप्रडिक्टेबल, तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, तो उम्मू को लग गई थी नींद। तो फाइनली वी रीच्ड एयरपोर्ट। टर्मिनल 2 पे जाना था हमें। एज़ यूजुअल बेंगलोर एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट, तो हमें पार्किंग ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, बट मिल गई थी पार्किंग। Behind the airports in Delhi and Mumbai, Bangalore is the third busiest airport in India. While we were busy at our work, इनकी शरारतें शुरू हो गई। Bangalore airport is also named as one of the most beautiful airport in the world. Bangalore's airport terminal 2 has also received an award for the most beautiful airport in the world, along with a special prize for its interiors. This is the first time Ammi was traveling alone. अम्मी के साथ कोई तो रहता है जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। लास्ट टाइम उम्र के लिए मैं अम्मी के साथ गई थी, बट दिस टाइम अम्मी एंड माई आंट वॉज ट्रैवलिंग। अम्मी की फ़्लाइट का डिपार्चर होने के बाद सारे बच्चों को लग गई थी भूख, और भूख के साथ नींद भी लग गई थी। इट वॉज ऑलरेडी 3:30 PM। तो बच्चों को पिज़्ज़ा खिला के हम लोग वापस घर पे आ गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, होप यू ऑल लाइक इट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।